स्टूडेंट, आज सैटरडे है। आप जानते हैं सैटरडे को मेरा कोई साइंस से रिलेटेड वीडियो रहता है। देखिए, आज का टॉपिक है फल को पकाने वाला कार्बाइड क्या होता है। आप लोग देखते होंगे कि फल बाजार में आ जाता है सीजन से पहले, वो पीला होता है, पका हुआ लग रहता है। केला, पपीता, आम, ये सब सीजन से पहले ही और समय से पहले ही पक जाता है। तो ये कैसे पकता है, कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, वो उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, इसके बारे में आज पूरी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ। मैं एस के मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद एस के मिश्रा सर। हम लोग इसको देखते हैं, समझते हैं कि इससे कैसे क्या काम करता है, ये कार्बाइड आखिर है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बाइड है क्या। ये जो कार्बाइड है ये कौन सा क्या चीज है। ये याद रखना, कार्बाइड एक केमिकल है जो कार्बन एंड कैल्शियम का, कार्बन और कैल्शियम का कंपाउंड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड है। ये केमिकल है जो मॉइस्चर से या वाटर से जब रिएक्शन इसका होता है तो एसिटिलीन गैस रिलीज करता है। पहले हम लोग इससे पहले, और एसिटिलीन गैस जब ये रिलीज करता है तो इसका रिएक्शन जो होता है, तो देखो CaC2 + 2H2O गिव्स C2H2, यही एसिटिलीन है, एसिटिलीन प्लस CaOH2। ये इसका केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन के कारण से ये क्या एसिटिलीन गैस रिलीज होता है। इसी एसिटिलीन गैस से कोई भी फल जो होता है वो पक जाता है, पका हुआ लगता है, एक्चुअली पकता नहीं है। पहले हम जानते हैं कि जो नेचुरल है, नेचुरल रिपाइन होता है, रिपिन होता है, जो फल पकता है उसमें क्या होता है, जब मेच्योर्ड अवस्था आता है, फल का एक समय होता है, तो क्या होता है कि उसमें गैस रिलीज होता है जिसको कहते हैं इथिलीन, C2H4। ये एक गैस है जो कि फल को पकाता है, उसमें नेचुरल स्वाद देता है और उसको सॉफ्ट बनाता है। ये नेचुरली इस ढंग से पकता है समय आने पर। लेकिन हम लोग देखते हैं आए दिन अप्रैल मंथ में ही मैंगो वगैरह बाजार में आ जाता है, पका हुआ मैंगो। आप याद रखो, कोई भी तरह का वेराइटी जो मैंगो का है वो अप्रैल वगैरह में नहीं पकता है। वो जो भी पका हुआ तुम देख रहे हो वो कौन सा है, कैल्शियम कार्बाइड का कमाल है। कैल्शियम कार्बाइड जो रिएक्शन करता है मॉइस्चर से या वाटर से, तो यही एसिटिलीन गैस देता है, जो कि ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी सेम दोनों हाइड्रोकार्बन ही है। ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, तो इसी ढंग का फील देता है। तो कार्बन थोड़ा सा उसको महसूस, हार्मोन को उत्तेजित कर देता है फल का, और वो पक जाता है, जबकि वो वास्तव में नेचुरल पका हुआ नहीं रहता है और हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि यह जो हम लोग कार्बाइड का बारे में कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए डेंजरस क्यों है, व्हाई इट इज डेंजरस फॉर अस। तो जो कॉमर्शियल कार्बाइड होता है उसमें आर्सेनिक एंड सल्फर, नहीं, आर्सेनिक एंड सल्फर नोट, आर्सेनिक एंड फास्फोरस इम्प्यूरिटी के रूप में मौजूद रहता है, और ये बहुत ही हेल्थ के लिए हानिकारक है। इससे हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है, और इवन इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। अब है क्या, ये तो हो गया, हम लोग देख लिए कि, तो सवाल ये उठता है कि बाजार में जो भी आता है तो वो इसी ढंग का होता है,
इस टाइप से का ही मिलता है, कार्रवाई जो समय से पहले मिल रहा है, प्री मेच्योर होता है, तो मेच्योर जो हो जाएगा तो पेड़ नहीं पकेगा। लेकिन पैसा कमाने के लिए क्या करता है, प्री मेच्योर ही फल को तोड़ लेता है और कार्बाइड से पका देता है। तो सेफ क्या है, पहले तो हम लोग ये देखें कि हम कैसे जानेंगे कि ये नेचुरली है पका हुआ कि आर्टिफिशियली है पका हुआ। इसका 2-3 तरीका है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं, इसको आप समझना। सबसे पहला तरीका इसका क्या है कि जो नेचुरली पका हुआ नहीं है, आर्टिफिशियल पका हुआ है, वो ऊपर से पीला लगेगा लेकिन अंदर में कच्चा रहेगा, नंबर 1। दूसरा रहेगा ज्यादा पका हुआ, ज्यादा सॉफ्ट रहेगा वो। तीसरा कि उसका स्वाद भी जो एक्चुअल स्वाद होना चाहिए वो स्वाद नहीं होगा। ये सब कुछ कुछ नियम है, कुछ कुछ टेस्ट है जिससे आप पता कर सकते हो। और एक सबसे बड़ा बात है कि जो सीजन नहीं है, आम वगैरह तो आसानी से पकड़ लेंगे, क्या फ्रिज में कहाँ से मिल रहा है पका हुआ आम, अभी सीजन नहीं आया है। जब भी होता है याद रखो लगभग 15 से 20 मई के बाद ही आम पकना, कोई भी जो अगेती वेराइटी का है वो पकना शुरू होता है, उससे पहले जो है प्री मेच्योर है, बिल्कुल कार्रवाई से पकाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि सेफ रिपेयरिंग क्या हो सकता है, आर्टिफिशियली हो सकता है। क्या होता है, अभी जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वगैरह में या बड़ा बड़ा जो मैंगो का व्यापारी है जो थोड़ा सा सेफ डिलीवरी करता है, तो उसको क्या करता है, यही एसिटिलीन के जगह पर इथिलीन गैस का यूज करता है। यदि इथिलीन गैस का लिमिटेड कंट्रोल सप्लाई फल पे किया जाता है तो ये फल को वही हार्मोन का बढ़ावा देता है जो वो नेचुरली प्रोड्यूस करता है इथिलीन गैस, और इससे नेचुरली पकता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होता है। तो हम लोग देखें क्या, साइंस हमको याद रखना सिर्फ लैब का काम या रिएक्शन करना ही नहीं बताती है, सेम साइंस हमको एक अवेयरनेस मैसेज भी देता है और बताता है हमको कैसे किसी हानिकारक प्रभाव से बचना है। तो स्टूडेंट क्या सीखा मैंने, हम लोग आजकल क्या पढ़े हुए कि फल को पकाने के लिए कार्बाइड क्या होता है। कार्बाइड एक कंपाउंड है कार्बन कैल्शियम का, जो कि बहुत ही हानिकारक है। जब इसका हम प्रयोग करते हैं फल पकाने में तो एसिटिलीन गैस रिलीज करता है जिससे ये पकता है, और इसमें इम्प्योरिटी के रूप में फास्फोरस और आर्सेनिक हो सकता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो याद रखिए, जब भी लाइए बाजार से फल, हमेशा याद रखिए अच्छे क्वालिटी का खरीदिए। तो बाजार से ला के खाना भी पड़ता है तो अच्छी तरह से उसको वॉश कर लीजिए, धोइए, तभी खाइएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह से साइंस फैक्ट का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं अगले सैटरडे को, तब तक धन्यवाद।